नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता ने जनपद सीतापुर से जानकारी देते हुए बताया, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन मैग्ना मिल व रेडको खैतान मुद्दे पर गर्जा महासंघ। जी हां, आपको बताते चले कि जनपद सीतापुर में डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक महासंघ के तत्वाधान में सोमवार को विकास भवन सीतापुर के समक्ष सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन के माध्यम से भेजे गए इस ज्ञापन में मैग्ना मिल फैक्ट्री एवं रेडको खैतान से प्रभावित कर्मचारियों और किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया है। कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ ने किया, जबकि बंसराज भारती सहित कई वक्ताओं ने संबोधित भी किया। अपने संबोधन में राजेश कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि मैग्ना मिल के पूर्व कर्मचारी वर्षों से बेरोजगारी और आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, जबकि उनका बकाया वेतन भत्ता और भविष्य निधि का भुगतान आज तक नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया है कि उद्योगों के नाम पर किसानों की जमीन ली गई, लेकिन उनके परिवारों को रोजगार नहीं दिया गया, जो सामाजिक न्याय के विरुद्ध है। सिद्धार्थ ने कहा कि यह संघर्ष केवल मजदूर का नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त सम्मानजनक जीवन और रोजगार के अधिकार की लड़ाई है। उन्होंने केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर श्रमिकों और किसानों को न्याय दिलाने की भी मांग किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस के रूप में बोलते हुए सिद्धार्थ ने कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान लंबित होना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने चेतावनी दिया है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो यह आंदोलन प्रदेश स्तर पर तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को उद्योगपतियों की नहीं, बल्कि किसानों और श्रमिकों की पीड़ा समझनी चाहिए। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता बंसराज भारती ने कहा, यह आंदोलन शोषित, वंचित और मेहनतकश लोगों की आवाज है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने अपनी जमीन देकर उद्योग स्थापित होने दिया, उन्हें ही आज दर दर भटकना पड़ रहा है। भारती ने मांग किया कि प्रभावित किसानों और उनके परिजनों को योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाए तथा दोषी प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने समय रहते न्याय नहीं दिया तो आंदोलन और व्यापक होगा। ज्ञापन में मांग की गई कि मैग्ना मिल के पूर्व कर्मचारियों की बहाली की जाए, उनका समस्त बकाया भुगतान कराया जाए, गन्ना किसानों का लंबित भुगतान तुरंत दिलाया जाए तथा जिन किसानों की जमीन ली गई है उनके परिवारों को रोजगार दिया जाए। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। कार्यक्रम के अंत में संगठन की ओर से चेतावनी दी गई है कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी 28 फरवरी को मास्टर बाग में विशाल युवा किसान पंचायत आयोजित कर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके बाद भी समाधान न होने पर चरणबद्ध आंदोलन, धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। रेडको कहता है कंपनी में मजदूरों को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। निजी जमीन लिए उनको नौकरी दो, नौकरी दो। मैग्ना फैक्ट्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कर्मचारियों को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। कर्मचारियों को नौकरी दो, नौकरी दो, नौकरी दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भाजपा सरकार होश में आवे, होश में आओ। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। रेडको खैतान मजदूरों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मैग्ना फैक्ट्री मजदूरों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मैग्ना फैक्ट्री कर्मचारियों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कर्मचारियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। कमलापुर फैक्ट्री कर्मचारियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। मैग्ना फैक्ट्री कर्मचारियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गरीबों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। गरीबों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मजदूरों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मजदूरों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। मैग्ना फैक्ट्री पुराने कर्मचारियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। मैग्ना फैक्ट्री
पुराने खाने के लिए हो सकता है कि डीएम साहब आवाज हम तक पहुंच जाए या हमारी आवाज उन तक पहुंच जाए, मगर देखना अब है कि जिलाधिकारी महोदय नोट की चोट में चुप तो नहीं हो जाएंगे या फिर भाजपा के दलालों में फिर तो नहीं जाएंगे। देखना अब है या मजदूरों की बात या गरीबों की। अगर मजिस्ट्रेट महोदय आइए, मैं इनका स्वागत करता हूँ, हमारा संसद पूरा स्वागत करता है और उम्मीद करता हूँ ये हमारे सभी कर्मचारी मैग्ना फैक्ट्री के आए हैं, खुद रेडको खैतान है। रेडको खैतान, मैम आप थोड़ा गंभीरता सोचिएगा, ये बेचारे जब फैक्ट्री बंद हुई थी तो बिना सूचना के इनको बंद कर दिया गया और बेचारे जब फैक्ट्री चालू हो रही है तो किसी भी कर्मचारी को वापस नहीं ले। ये तो आज कम लोग हम आए हैं और 150 कर्मचारी परिवार भुखमरी के चल आए, बेचारे इंतजार करते रहे कब फैक्ट्री चलेगी और कब मुझे बुलाया जाए। एक भी कर्मचारी को नहीं बुलाया जा रहा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन कर्मचारी को जो काम कर रहे थे उन पर उन्हें पुनः बुला लिया जाए और उनको कम से कम नौकरी मिले, उनके परिवार को। दूसरी बात, मैग्ना फैक्ट्री ने कहा था कि जिन कर्मचारियों की जमीन ली गई उनको हम नौकरी देंगे, मगर अभी तक किसी भी कर्मचारी को जिनकी जमीन ली गई है नहीं लिया और यही दशा है रेडको खैतान। रेडको खैतान बाहर के आदमी काम कर रहे, पानी प्रदूषण हमारे यहाँ भी नहीं, हमको तो चाहिए वही मैडम मुझे नहीं बोलेंगे तो आप मैडम ये फोटो कॉपी है नहीं, पैसे ले रहे हैं बेचारे, खत्ता नहीं नौकरी में कहाँ से मैं अरे अरे ले आओ वापस ले आओ, वो उनका प्रेस नोट आए मैडम, प्रेस नोट न ले जाओ। तो बताओ पैसा कहाँ रखा है? 18 साल से बेचारे परेशान हैं। 29 दिसंबर 2009 उन्हें तत्काल बुलाया जाए 24 घंटे के अंदर, अन्यथा 28 तारीख को आंदोलन करेंगे। जिस दिन मैग्ना फैक्ट्री चलेगी उसी दिन हम लोग आंदोलन करेंगे। इसलिए आज मैं प्रशासन को आगाह करने आया हूं कि किसी दिन भी हम लोग रोड जाम कर सकते हैं और आम जनमानस अपना अधिकार लेगा। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार सिद्धार्थ और मैं अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर संवैधानिक महासंघ है और हमारे साथ में वहाँ के जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं वो है और हमारे बीच में प्रजा जनशक्ति पार्टी के भाई राम कुमार साहब जी है और हमारे साथ महिलाएं भी हैं और हमारे साथ बहुत सारे। मैग्ना फैक्ट्री बंद हुई और बिना कर्मचारियों को बताए हुए उनको हटा दिया गया। फैक्ट्री बंद हो गई तो बेचारे बेरोजगार हो गए। बेचारे ना वेतन दिया गया, ना भत्ता दिया गया, ना टीए दिया जा रहा और ना उनको किसी प्रकार की सुविधा दी जा रही। बेचारे इंतजार करते रहे कब मेरी फैक्ट्री चलेगी और कब मुझे नौकरी। कब बंद हुई थी? 2009 में बंद, दिसंबर में बंद हुआ था, बंद हुआ था। तब से बेचारे बैठे हुए हैं और अभी तक नहीं लिया। अब मुझे कुछ सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कोई दूसरी मालिक बन गया है और इन कर्मचारियों को 150 कर्मचारियों को नहीं लिया जा रहा। और इतना ही नहीं, मैग्ना फैक्ट्री ने एक वादा किया था कि जिन लोगों की जमीन हम क्रय कर रहे हैं उन लोगों को हम नौकरी देंगे। मगर अभी क्या मांग है? पहली मांग है जितने हमारे कर्मचारी पुराने कार्यरत थे उन्हें तत्काल वापस लिया जाए। अगर वापस नहीं लिया जाता है तो 28 तारीख को एक मास्टर बाग में विशाल किसान पंचायत करेंगे और किसान पंचायत में ये निर्णय लेंगे अगर फैक्ट्री चली तो हम उस फैक्ट्री गेट पर सभी किसान, सभी मजदूर और जो पुराने कर्मचारी हैं कार्यरत वो सभी लोग गेट पर लेटेंगे और जब तक ट्रक नहीं जाने देंगे और न आने देंगे जब तक इन्हें बहाल नहीं देंगे। क्योंकि भूख से तड़प से मर जाना, ट्रक चढ़वा दे प्रशासन, तुम उसी से बचा ले। यही आज हमारी मांग है और मांग ये है कि रेडको खैतान हो और चाहे ये मैग्ना फैक्ट्री हो, दोनों में क्षेत्रीय युवाओं को नौकरी दिया जाए। क्योंकि फैक्ट्री हमारे क्षेत्र में और नौकरी बिहार और रेगिस्तान के करें ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि जमीनी हमारी है और हक हमारा है, हमारे लड़के भी रोजगार हैं और नौकरी कोई और कर रहा है ये कतई। हमारे जिन किसानों की जमीन ले लिया गया है उनकी आय 0 पॉइंट हो गई। परंतु अब मैं प्रशासन से मांग करता हूँ